नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द हिडन थ्रेड शरद में। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 7 की अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसे होती है और दृढ़ निश्चय से क्या कुछ पाया जा सकता है। यह कथा यह है एक छोटे से बालक की, जिसका नाम है ध्रुव। एक ऐसा बालक जिसने ठान लिया कि उसे भगवान चाहिए और भगवान को पाकर ही रहेगा। राजा उतानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति सरल और धर्मपरायण थी, जबकि सुरुचि राजा की प्रिय रानी थी। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे। एक दिन छोटा सा बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया, लेकिन तभी सुरुचि ने उसे रोक दिया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा कि यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लो। यह बात एक छोटे बच्चे के हृदय को गहराई तक चोट पहुंचा गई। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ सुनीति ने ध्रुव को समझाया, बेटा, संसार में यदि कोई सबसे बड़ा सहारा है तो वह भगवान विष्णु हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी शरण जाओगे तो वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। माँ की बात ध्रुव के हृदय में बैठ गई। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में उसने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। छोटा सा बालक अकेला ही वन की ओर निकल पड़ा। ना उसे जंगल का डर था, ना भूख प्यास की चिंता। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे होकर वन में क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने पूरी बात बताई और कहा, मैं भगवान विष्णु को पाना चाहता हूँ। नारद जी ने पहले उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर जब उन्होंने ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखा तो प्रसन्न हो गए। नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने बताया कि इस मंत्र का जाप करो और भगवान का ध्यान करो। ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू की। पहले महीने सिर्फ फल खाए, दूसरे महीने पत्ते खाए, तीसरे महीने केवल जल पिया, चौथे महीने सिर्फ वायु पर ही जीवित रहे और 5वें महीने एक पैर पर खड़े होकर ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोग कांप उठे। देवताओं को भय हुआ कि यह बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, कहीं स्वर्ग का सिंहासन ना मांग ले प्रभु से। वे भगवान विष्णु के पास गए और विनती की। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह बालक स्वार्थ के लिए नहीं, सच्ची भक्ति के लिए तप कर रहा है। एक दिन जब ध्रुव ध्यान में लीन थे, अचानक उनके सामने प्रकाश फैला। चारों भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। ध्रुव ने आंखें खोली और भगवान को सामने देखकर स्तब्ध रह गए। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने अपने शंख से उनके होठों को स्पर्श किया और ध्रुव के मुख से स्तुति के दिव्य शब्द निकलने लगे। ध्रुव ने भगवान की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे अब किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। आपके दर्शन मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे ध्रुव, तुम्हारी अटल भक्ति के कारण मैं तुम्हें ऐसा स्थान देता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होगा। उन्होंने ध्रुव को ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया। आज भी आकाश में जो स्थिर तारा दिखाई देता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। वह अटलता और दृढ़ता का प्रतीक है। भगवान के दर्शन के बाद ध्रुव अपने राज्य में लौटे। राजा उतानपाद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने ध्रुव को गले लगा लिया। कुछ समय बाद ध्रुव राजा बने। उन्होंने न्याय और धर्म के साथ राज्य किया।
इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि उम्र छोटी हो या बड़ी, भक्ति में कोई वादा नहीं। अपमान और दुख को शक्ति में बदला जा सकता है। सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। ध्रुव ने अपमान को प्रतिशोध में नहीं बदला, बल्कि उसे भक्ति में बदल दिया। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, यह थी विष्णु पुराण अध्याय 7 की अद्भुत कथा। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे एक और दिव्य कथा जो हमारे जीवन को नई दिशा देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।